अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे और इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन को। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप वो पंप है जो हमारे लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, उसको हम कहते हैं पंप। यानी अगर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ें तो ये हमारी जो है ये मोटर है और मोटर के साथ ये जो है ये शाफ्ट अटैच है और ये इस शाफ्ट के साथ जो है हमारा इंपेलर, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर जो है वो अटैच है। इस मोटर को हम ऑन करेंगे, ये शाफ्ट जो है ये हमारी घूमेगी, ये शाफ्ट जो है इस इंपेलर को घुमाएगी और इंपेलर जो है इस पानी को उठा के डिस्चार्ज लाइन के जरिए हमारी डिजायर जगह पे पहुंचा देगा। तो यानी कि पंप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को पहुंचाने का काम करता है। यानी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में और ये जो पंप होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में। तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की प्रॉपर डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ये कैसे कन्वर्ट करता है इसकी फुल डिटेल जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो ये किस असूल पे काम करता है। तो ये जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो होती है F इज इक्वल टू mv²/r और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो सेंटर से बाहर की तरफ होती है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर होता है ये इसका ये जो सेक्शन आई होती है तो ये भी जो होता है ये पानी की डायरेक्शन को सेंटर से बाहर की तरफ लेके जाता है। तो इसी वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। इसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं ये फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे काम करता है। यानी वोर्टेक्स फ्लो वो फ्लो होता है कि जिसमें हम पानी को इस तरह राउंड डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो भी वाटर को वोर्टेक्स फ्लो में घुमाता है। यानी कि सेक्शन आई जो होती है यहां से पानी इंटर होता है और इंपेलर और केसिंग जो है इस वाटर को इस तरह वोर्टेक्स फ्लो में घुमाकर ऐसे डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे भी काम करता है और वोर्टेक्स फ्लो पे भी काम करता है। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वोर्टेक्स फ्लो को खुद जो है टॉर्क की मदद से घुमाएं तो वो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होगा। अगर पानी खुद ब खुद घूम जाए तो वो फ्री वोर्टेक्स फ्लो होगा। तो इसमें हम इंपेलर और केसिंग की मदद से इसको घुमाते हैं तो ये फोर्स वोर्टेक्स फ्लो होगा। अब हम इसके पार्ट्स और वर्किंग को एक साथ पढ़ेंगे। नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये पार्ट्स इसको कहते हैं फुट वाल्व स्टेनर। ये वाला हिस्सा जो होता है ये पानी के अंदर डिप होता है, जहां से पंप ने पानी को लेना होता है उसके अंदर ये इसको डिप कर देते हैं। इसका काम जो होता है वो ये होता है कि ये कोई भी पत्थर वगैरह होगा या कोई मोटी ऐसी चीज होगी जो पंप के इंपेलर के अंदर ना जाए उसको स्टेन करता है। इसी वजह से इसको फुटवाल स्टेनर कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसकी जो शेप होती है ये इस तरह की होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये ऐसे स्ट्रेनर होता है, यानी कि छलनी वगैरह लगी होती है और इस हिस्से पे ऐसे ये एक गुलाई में डिस्क होती है, ये भी गुलाई में होता है और ये यहां से जो है यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है जो इस डिस्क को नीचे दबा के रखता है। जैसे इंपेलर हमारा घूमता है तो ये पानी को सक करता है तो ये डिस्क जो है ये ऊपर उठ जाती है
और पानी जो है वो ऐसे साइडों से होके ये ऊपर सक्शन लाइन में जाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही पंप हमारा बंद होता है तो जो सक करने की जो फोर्स होती है वो खत्म हो जाती है, और ये जो पानी होता है ये वापस जब आता है तो ये जो फुट वाल स्टेनर होता है इसके ऊपर ऐसे दबाव डालता है, तो ये डिस्क जो है वो नीचे हो जाती है, और ये जो पानी इम्पेलर का या सक्शन लाइन में जो पानी होता है उसको ये नीचे नहीं जाने देता। तो इस तरह इसको हम नॉन टर्न वाल्व भी कह सकते हैं, यानी कि ये पानी को ऊपर तो जाने देगा लेकिन वापसी नहीं जाने देगा। उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं सक्शन लाइन। और उसके बाद पानी जब हमारा यहां से आता है, ये जो सुराख होता है इसको हम कहते हैं आई सेक्शन। और ये जो रोटेटिंग पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं इम्पेलर। और ये जो इम्पेलर की ये वाली जो लाइनें ऐसे होते हैं इसको हम कहते हैं वेन्स। ये जो इम्पेलर होता है ये मोटर के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि मोटर की जो शाफ्ट होती है वो इम्पेलर के साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो ये इम्पेलर जो है ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है, जो पानी को घुमाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये पानी को ऐसे घुमाता है तो इसकी जो ये सेक्शन आई होती है, आई सेक्शन जो होती है, इस पे पानी का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और साइडों पे पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे जब पानी का दबाव कम होगा तो यहाँ से जो पानी है यहाँ इसका दबाव ज्यादा होगा, प्रेशर पानी का, तो ये पानी जो होगा ये खुद ब खुद ऐसे ऊपर को जाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये पानी को घुमा के ऐसे इसका हाई प्रेशर करके इसको डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक देगा और यहाँ से पानी और ऊपर आता जाएगा। ये जो इम्पेलर होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक जो होते हैं वो ओपन इम्पेलर होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो सेमी क्लोज होते हैं, और जो तीसरे होते हैं वो क्लोज इम्पेलर होते हैं। ओपन इम्पेलर जो होता है इसकी जो ये वेन्स होती हैं ये दोनों तरफ से नजर आ रही होती हैं, और जो सेमी में क्लोज इम्पेलर होता है इसकी वेन्स एक तरफ से तो नजर आ रही होती हैं लेकिन दूसरी तरफ प्लेट लगी हुई होती है, और जो क्लोज इम्पेलर होता है इसके दोनों तरफ प्लेट लगी होती है। ओपन इम्पेलर वहां इस्तेमाल करते हैं जहां के थिक फ्लूइड उठाना हो, जैसे कि रेत और पानी का मिक्सचर वगैरह। सेमी वो होता है जहां पे थोड़ा सा कम उसमें पार्टिकल्स हों, जैसे कि शुगर वगैरह हो गई, गन्ने का रस वगैरह हो गया, इन चीजों को ट्रांसफर करने के लिए हम सेमी क्लोज इम्पेलर इस्तेमाल करते हैं। और क्लोज इम्पेलर वहां इस्तेमाल करते हैं जहां लिक्विड हमारा बिल्कुल साफ हो, यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह के लिए हम क्लोज इम्पेलर करते हैं। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यानी इम्पेलर जो हमारा होता है ये हमें मोटर से मिलने वाली ड्रिवन एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करता है। और ये जो इसकी केसिंग होती है ये यहाँ से क्लोज होती है और यहाँ जैसे जैसे ऊपर को जाती है ये ओपन होती जाती है, और ये जो केसिंग होती है ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में तब्दील करती है। और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे ल्यूब ऑयल होता है। ये जो ल्यूब ऑयल होता है ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जो मोटर होती है उससे जो शाफ्ट के साथ ये हमारा इम्पेलर जो है वो कनेक्ट होता है, और वो शाफ्ट जो है वो केसिंग से गुजर के आती है, तो ये केसिंग और शाफ्ट के दरमियान लुब्रिकेशन का काम करता है। और ये वाला जो होता है ये ड्रेन वाल्व होता है। ड्रेन वाल्व को उस वक्त हम यूज करते हैं जब यहाँ इसके केसिंग से हमने पानी को निकालना होता है। और ये वाला जो होता है इसको हम वेंट बोलते हैं, वेंट वाल्व। इसको हम उस वक्त यूज करते हैं, खोलते हैं हम जब हमने इसकी प्राइमिंग करनी होती है, केसिंग से हमने हवा को खारिज करना होता है। ये मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइमिंग भी कैसे करते हैं। और उसके बाद ये वाली जो होगी ये सारी केसिंग होगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो केसिंग होती है वो 3 तरह की होती है। आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को उसकी केसिंग की वजह से पहचान सकते हो।
पहली केसिंग जो होती है वो वैल्यूड केसिंग होती है, दूसरी तरह की जो होती है वो वोर्टेक्स होती है, और तीसरी जो होती है वो सर्कुलर होती है। अब ये जो केसिंग है ये है वैल्यूड केसिंग। वैल्यूड केसिंग जो होती है उसकी कैसे पहचान होती है कि उसमें जो इंपेलर लगा होता है वो सेंटर में नहीं होता। अब इस केसिंग का जो सेंटर है वो ये है, लेकिन इंपेलर जो हमारा है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यूड केसिंग है। अगर यही इंपेलर यहाँ इसके सेंटर में लगा होता तो ये वर्टेक्स केसिंग होगी। और जो सर्कुलर केसिंग होती है उसमें इंपेलर तो जो होता है वो हमारा सेंटर में ही होता है, ऐसे इस तरह, लेकिन जो उसकी डिस्चार्ज लाइन होती है वो भी बिल्कुल सेंटर में होती है। अब बात करते हैं प्राइमिंग क्या होती है और ये हम किस तरह करते हैं। प्राइमिंग का जो मेन मकसद होता है उसका ये मकसद होता है कि इस पूरे में हवा को खारिज कर देना। हवा को हम कैसे खारिज करते हैं, सक्शन लाइन, केसिंग और डिस्चार्ज लाइन को हम पानी से भर देते हैं। यानी कि प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सक्शन लाइन, केसिंग और डिस्चार्ज लाइन को पानी से भर देते हैं। अब प्राइमिंग कैसे करते हैं, प्राइमिंग करने के लिए हम ये जो डिस्चार्ज लाइन का ये वाला वाल्व जो होता है नॉन रिटर्न वाल्व, इसको हम ऑफ कर देते हैं, और ये जो वेंट वाल्व होता है इसको हम खोल देते हैं। उसके बाद हम मोटर को चलाते हैं, तो पानी जो है ये इंपेलर ऐसे घूमता है, तो पानी को सक करता है, पानी ऊपर आ जाता है, ये वाली लाइन भी भर जाती है, केसिंग भी भर जाती है और डिस्चार्ज लाइन भी भर जाती है, और ये हवा इसके अंदर होती है वो वेंट वाल्व से खारिज हो जाती है। उसके बाद हम वेंट वाल्व को बंद कर देते हैं और उसके बाद हम डिस्चार्ज वाल्व को ऑन कर देते हैं और पानी जो हमारा आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है। हमारे पास दो चीजें मौजूद होती हैं, एक मोटर होती है और दूसरा पंप होता है, और तीसरी चीज हमें चाहिए होती है वाटर प्रेशर। तो मोटर जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, पंप जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और वाटर प्रेशर जो होता है वो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। अब पंप में आगे दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक इंपेलर होता है और एक केसिंग होती है। ये जो मोटर से मिलने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है यानी कि ड्रीवन एनर्जी, ये इंपेलर को घुमाती है, और इंपेलर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है, और आगे केसिंग जो होती है वो फौरन इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में ट्रांसफर कर देती है, और यही प्रेशर एनर्जी जो होती है ये हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। इसी तरह ये कल चलता रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। सेफ्टी के बारे में और वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।